हेलो माय ब्यूटीफुल एंड मैजिकल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर जैसे आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ चोरी करते हैं या फिर किसी को मारते हैं, किसी को जैसे किसी को तलवार से मारते, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उनके लिए एक कानून बनाया गया है। तो हमारे यहाँ इतने क्या हमारे यहाँ मतलब ऐसे लोग हैं जो ऐसे करते हैं, तो ऐसे नियम बना रखा है सरकार ने कि अगर ये ऐसा करेगा तो इसे ऐसा दंड मिलेगा, अगर ये इसके खिलाफ ऐसा करेगा तो ऐसा दंड मिलेगा, चोरी करेगा तो दंड मिलेगा, और किसी को मारेगा तो वो अलग दंड मिलेगा। कुछ कुछ काम करते हैं, वो बहुत सारे काम होते हैं, उसमें जेल में जाते हैं तो उसकी अलग सज़ा मिलती है। और बहुत सारे ऐसे कानून हैं हमारे यहाँ जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डर लगता है कि हमें हमें जेल में ले जाया जाएगा, हमें फांसी पे लटका दिया जाएगा यदि हम किसी लड़की के साथ बुरा बर्ताव करते या फिर उन्हें सताते हैं तो भी हमें सज़ा मिलती है कि हमें मारते हैं, बहुत सारी सज़ा होती है। तो आपको क्या लगता है कि जब हमको भगवान ने ऊपर से भेजा तो उनके कुछ नियम नहीं होंगे? क्या उन्होंने कुछ नियम नहीं बनाए होंगे कि यार जब ये कुछ गलती करेगा तो इसके लिए इसको कुछ सज़ा तो देनी पड़ेगी? आपको क्या लगता है उन्होंने कुछ नियम नहीं बनाए होंगे? बिल्कुल उन्होंने नियम बना रखे हैं। जैसे अरे यार इसने कैसी ड्रेस पहनी है, हम बोलते हैं ना इसने कैसी ड्रेस पहनी है, यार ये कैसी लग रही है दिखने में, इसके बाल कैसे बनाए इसने, अरे यार इस ड्रेस पे तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा है, अरे यार इस ड्रेस पे तो ये हेयर स्टाइल बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही, अरे यार इस ड्रेस पे तो ये जूते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। ऐसे करके हम हर बार किसी को देखते हैं और ऐसी थॉट रखते हैं और ऐसे बोलते हैं और ऐसी बातें करते हैं। उसके अलावा हम किसी की लड़की भाग जाती है तो हम बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं कि उनकी लड़की भाग गई और ऐसा ऐसा, और हमें मज़ा आता है वो करने में। तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स ऊपर से बेटा बेटा देख रहा है, तो आप ये जो करते हैं क्या आपको यूनिवर्स वो दोगुना नहीं लौटेगा? यदि आपको मज़े आ रहे हैं तो यूनिवर्स बोलेगा इनको बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे, तो इनकी लाइफ में भी ये वाला जो सीन है वो क्रिएट करो, तथास्तु। क्योंकि यूनिवर्स हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, वो हमारी भावनाएं समझता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं, खुश होते हैं, जैसे कोई भाग गया, फिर किन्हीं दो शादीशुदा जोड़े के आपस में झगड़ा हो गया तो हम उन्हें देख देख के अच्छा हुआ, ऊपर के मन से क्यों बहुत दिन हो गए लड़की जा नहीं रही अपने ससुराल, क्या हो गया, झगड़ा हो गया, जबकि हमें ऑलरेडी पता है कि हाँ झगड़ा हो गया है, फिर भी हम जले पे नमक छिड़कने के लिए ऐसा बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ वो वाली सिचुएशन नहीं आएगी? यूनिवर्स आपको दोगुना ब्याज से लौटा कर वो वाली चीज़ देगा जो आपको पसंद है और आपको मज़े आ रहे हो और आप कर रहे हो किसी के साथ, और आप अपने शब्दों से किसी का दिल दुखा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी वो इंसान दुखी है कि हाँ उनकी झगड़ा हो रहा है या फिर उनकी जो कोई लड़की भाग्य हुई है या फिर कुछ भी सिचुएशन है, सास बहू में झगड़ा हो रहा है, और आप उनको जाके बोल रहे हो क्यों आपको बहू अच्छा नहीं लगती, बहू को जाके भी बोलोगे क्यों हाँ से तेरी सांस तो बहुत ख़राब है और ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, तो आप वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। और आप बोलते हो ना कि ये आजकल तो शादी करना ही बेकार है, लड़कियां गलत हैं, वो डिवोर्स लेती है और भाग जाती हैं, या फिर नहीं भागती है तो वो झगड़ा करके अपने मायके बैठ जाती है। तो रिश्ते में दोनों तरफ से अंडरस्टैंड होना पड़ता है, और जैसा हमारा प्रारब्ध बनना पड़ता है वैसा ही हमारे साथ होता है। ऐसा नहीं कि उनके साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी होगा और हम शादी ही ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके कर्म ही आपके साथ वैसा करते हैं जो आपने पहले कर रखा है पिछले जन्म में, या फिर ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में क्रिएट होगा ही होगा। सो एवरीवन, यहाँ पे भी कुछ नियम हैं जिससे आप अगर आप तोड़ोगे, अगर आप कोई बलून बेच रहा है या फिर कोई गरीब बेचारा आदमी जूते साफ कर रहा है उसकी मजाक उड़ाओगे या फिर उसके बलून फोड़ोगे या फिर रास्ते चलते किसी कुत्ते की लात मारोगे, तो वो आपके पास ज़रूर लौट कर आएगा किसी न किसी रूप में। क्योंकि जिस तरह आपने उस व्यक्ति का दिल दुखाया, चाहे उसने आपको कुछ नहीं बोला है, लेकिन वो आपके पास आना ही आना है लौट के।
तो यदि आप यहाँ के नियम तोड़ोगे तो आपको सज़ा ही मिलेगी। फिर आप बोलोगे यार मेरे इतने चीज़ का नुकसान हो गया, और जब आप पे बीतते तब आप सोचते यार मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया यार, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो अच्छा करता हूँ, मैं लोगों का भला करता हूँ। आप भला करते हो, लेकिन आप आपके शब्दों को देखो ना। जब भरी महफिल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा बोलता नहीं है और उसको कुछ शर्म वगैरह आती है, तो आप उसके साथ क्या करते हो कि आप उसका मजाक उड़ा देते हो। जब आप उसका मजाक उड़ा देते हो तो उसका दिल कितना दुखता है या आपको पता नहीं, बस आपने उड़ा दिया। और जब वही आप पे बीतते तब बाद में पता चलता है कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपने कहीं ना कहीं किया था, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए यूनिवर्स के नियम न तोड़े, वरना आपको भी ऐसी सज़ा मिलेगी जैसा कि आपको कानून सज़ा देता है हमारे यहाँ। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड राधे राधे।